नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मराठा साम्राज्य का इतिहास में मराठा साम्राज्य हम देखेंगे। इससे पहले कई शासकों का वीडियो अपलोड कर दिया गया, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य भी कल का वीडियो लास्ट समाप्त किया गया है। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पीडीएफ पढ़ते समय आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मराठा साम्राज्य का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। जो मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, या फिर मराठों धर्म सुधारक का प्रभाव, या शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, या शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व होना। तो सही आंसर क्या होगा इनमें से? महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी? तो इसमें जो मराठों का उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण कारण जो था, तो वह एक तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति थी, ऑप्शन ए भी होगा। और औरंगजेब जो है हिंदू विरोधी नीति भी ला, और मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव था। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, एक गलत है दोस्तों, चार गलत होगा। और शिवाजी जुझारू व्यक्ति होना था, जुझारू व्यक्तित्व था उनका। तो ऑप्शन क्या होगा? पहला, तीसरा और लास्ट पांचवा। तो सही आंसर क्या होगा? पहला, तीसरा, पांचवा। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। जो मराठा साम्राज्य था किसके अधीन रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया था? देवगिरी के यादवों के अधीन, बहमनी सल्तनत के अधीन, अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा, मराठों ने सर्वाधिक जो सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था वह देवगिरी के यादवों के अधीन, देवगिरी के यादव लोगों के अधीन रहकर। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मराठों का बर्गीगिरी जिसे कहा जाता था गुरिल्ला युद्ध की पद्धति। तो गुड़ का सबसे पहले सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? जो गुरिल्ला युद्ध था उसका सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग कौन कर किया था? मलिक अंबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर, या औरंगजेब ने। तो सही आंसर जो होगा, जो गुरिल्ला पद्धति थी, छापामारी पद्धति, उसको सबसे अधिक उपयोग करने वाला शासक था मलिक अंबर, ऑप्शन ए होगा। आगे बात, लिखित में से जो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, या बालाजी थे। तो जो पथ प्रदर्शक था गुरिल्ला युद्ध का वह शिवाजी थे। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन, कह रहा शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, या रक्षा मंत्री को, या प्रधानमंत्री को, या फिर न्याय मंत्री को। तो शिवाजी के शासनकाल में जो है पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। किसको? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आगे बात करते हैं तो चौथ क्या था? चौथ क्या था? चौथ एक टैक्स था दोस्तों, कर लिया जाता था। किससे लिया जाता था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर था, या शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था, या फिर अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था, या फिर पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। तो जो चौथ था यह शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। आगे बात करते हैं तो 8 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? जो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक है किसे कहा जाता है? राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ, या फिर बाजीराव प्रथम, या बालाजी बाजीराव को। तो मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर के निम्नलिखित में से यूरोपीय शक्तियों में
किसने शिवाजी को तोहफे प्रदान की थी? जो यूरोपीय शक्ति थी वह किसने, कौन था जो शिवाजी को तोहफा प्रदान किया कराया था? पुर्तगाली था, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो शिवाजी को तोप देने वाले जो शासक थे पुर्तगाल यूरोपियों में से, तो वह थे अंग्रेज थे। ठीक, तो उस समय अंग्रेज भारत में आ चुके थे मराठा साम्राज्य तक। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? जो शिवाजी थे मुगलों को जो किले के संधि द्वारा किले को स्थानांतरित किए थे, कौन सी संधि थी जिसमें 35 किले में से और 23 किला जो है मुगल को फिर वापस कर दिए थे? किस संधि के तहत? चित्तौड़ की, पुणे की, या फिर पुरंदर की संधि, या तोरण की संधि? तो सही आंसर जो होगा पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में होती है और इसमें संधि में यह समझौता होता है कि जो शिवाजी हैं वह 35 जो किला जीते हैं उसमें से 23 किला को मुगल साम्राज्य में वापस करना होगा, क्योंकि उससे पहले युद्ध होता था उसमें पराजित हो गए थे शिवाजी। तो संधि के समझौते के तहत तो 35 किलो में से 23 किला वापस करना था पुरंदर की संधि के तहत। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, कालानीर में, रायचूर में, या फिर आगरा में हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, रायगढ़ में। आगे बात करते हैं तो किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख जो संभाजी की हत्या कर दी थी? किसके शासनकाल में मराठा का जो प्रमुख संभाजी थे उनकी हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में? औरंगजेब के, शाहजहां के, जहांगीर के, या अकबर के? तो जो संभाजी की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के समय में की। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी जो थे उनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे थी, रायगढ़, या फिर कारवाड़, या पुरंदर थी? तो शिवाजी के समय जो राजधानी थी साम्राज्य की वह रायगढ़ में थी। कहाँ थी? रायगढ़, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी के बीच में हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी, या अकबर और हेमू के बीच, या औरंगजेब और तैमूर के बीच में हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी यह पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही है। आगे बात करें तो कह रहा है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक जो प्रभावित थे किससे थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, या फिर चांद बीबी से? तो सही आंसर जो होगा सर्वाधिक जो प्रभावित थे शिवाजी तो वह थे जीजाबाई से। क्या होगा ऑप्शन? जीजाबाई से। क्वेश्चन कि अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद था किस शासनकाल के समय में था? जो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में? तो टीपू सुल्तान के, अकबर के, शिवाजी, या कृष्णदेव राय के समय में? तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद था वह शिवाजी के शासनकाल में थे। किसके? शिवाजी के, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? राजनीतिक गुरु भी थे और संरक्षक थे, कौन थे? समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे वह दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करें तो सुमेलित करना है। शाहजी भोसले कौन थे? शाहजी भोसले कौन थे? तो शाहजी भोसले जो हैं शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई की बात करें तो जीजाबाई इनकी माता थी, और समर्थ रामदास की बात करें तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे दोस्तों दादाजी कोंडदेव, और संरक्षक भी थी यही दादाजी कोंडदेव। तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो ऑप्शन ये सही होगा। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था? तो कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, समर्थन रामदास, या फिर तुकाराम, एकनाथ, या इनमें से कोई नहीं? तो जो
महाराष्ट्र में धर्म प्रचारित करने का उपदेश देने वाले संत थे वह समर्थ रामदास जी थे। कौन थे? ऑप्शन ए होगा समर्थ रामदास। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दास बोधक के रचनाकार कौन है? जो दास बोधक है उसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास है, सूरदास है, कबीरदास या फिर समर्थदास थे? तो दास बोध के जो रचनाकार हैं वह समर्थदास हैं। कौन है? समर्थदास। ऑप्शन डी होगा। आगे बात करें तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था मराठा में? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था थे या फिर तालुकदारी प्रथा से या कुतुबशाही प्रशासन से या इनमें से कोई नहीं? तो जो सरंजामी व्यवस्था थी, सरंजामी तो वह मराठा भू राजस्व व्यवस्था थी। कौन थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। आगे बात करें तो कह रहा है कि वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने को भेजा था? कह रहा है कि वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने को भेजा था? किसको भेजा था? इनायत खां को, अफजल खां को, शाइस्ता खां को या फिर सैयद बांदा को? तो सही आंसर जो होगा 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा गया था अफजल खां को। किसको? अफजल खां को। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर के कैद थे? कह रहा शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या फिर कानपुर में? तो सही आंसर जो होगा जो कैद किए थे उनसे पहले जो थे शिवाजी वह आगरा के किले में थे। आगे बात करते हैं। कह रहा ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया या फिर जीवाजीराव सिंधिया? तो सही आंसर क्या होगा? ग्वालियर राज्य की स्थापना करने वाले जो थे वह जीजाजीराव सिंधिया थे, जीवाजीराव सिंधिया। आगे बात करते हैं। कह रहा है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तीसरी पानीपत की जो तृतीय युद्ध होता है तो उसको देखने वाला कौन शासक था, कौन सा इतिहासकार था जो स्वयं देखा था? खफी खान था, काशीराज पंडित या दत्ताजी पिंगले या फिर हरचरण दास थे? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखने वाला इतिहासकार था काशीराज पंडित था। कौन था? काशीराज पंडित। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं तो शिवाजी द्वारा किए गए दुर्गों पर अधिकार किया गया था, कौन से दुर्ग पर कब अधिकार किए थे? तो जो सिंह है और कोंडाना है और तोरण और पुरंदर संधि रायगढ़, तो सबसे पहले किसमें किया था? तो सबसे पहले जो है सिंहगढ़ में किए थे और उसके बाद तोरण को विजय किए थे। तोरण को जीते, फिर उसके बाद जो है पुरंदर को जीत लिए। तोरण को जीते थे तोरण को जीत लिए थे 1643 में ही, 1643 में। उसके बाद जीतते हैं पुरंदर को। पुरंदर जो है कि इसको 1665 में जीते थे। कब? 1665 में। और उसके बाद रायगढ़ का किला जीतते हैं। तो रायगढ़ कब जीते हैं? 1674 में। सबसे लास्ट में जो है 1674 में तो रायगढ़ के जीते हैं। तो रायगढ़ सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है। उसके बाद जो है पुरंदर है, तो पुरंदर 2 ऑप्शन में मिला। फिर उसके बाद तोरण, तो ऑप्शन ए में ही मिल रहा है।
तो सबसे पहले सिंहगढ़, फिर तोरण, पुरंदर, तब रायगढ़ को जीते थे। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुमेलित करना है कि बीजापुर के सरदार जो अफजल खां की हत्या कब की गई थी। बीजापुर के जो सरदार थे उनकी हत्या कब की गई थी, अफजल खां की। तो उनकी हत्या जो है 1659 ईस्वी में कर दी गई थी। दक्कन के सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला किया गया था, कब किया गया था, 1663 में किया गया था। सूरत की प्रथम लूट जो है 1664, फिर दूसरी लूट जो है 1670 में कर दिए थे। आगे बात करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा आंसर सही होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऑप्शन ऐसा ही होगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन आपके सामने, सिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग में, पन्हाला दुर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिवाजी का जन्म हुआ था वह सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, सिवनेर के दुर्ग में। आगे बात करें तो कह रहा शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे। शिवाजी जो थे औरंगजेब के आगरा के दरबार में कब उपस्थित हुए थे, 1665 में, 1666 में, 1667 या 1664 में। तो सही आंसर जो होगा, शिवाजी आगरा के किले में उपस्थित हुए थे तो 1666 ईस्वी में, 1666 में। आगे बात करते हैं तो संभाजी के बाद मराठा शासन के निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने जो है सरल और कारगर बनाया था, राजा राम थे, या बालाजी विश्वनाथ, या गंगाबाई, या नानाजी देशमुख थे। तो सरल और कारगर बनाने वाले संभाजी के बाद जो थे वह थे दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन ये होगा बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर का कह रहा है कि शिवा के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था। शिवाजी के जो अष्टप्रधान में से एक था विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसको क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। पेशवा तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सचिव कहा जाता था, या फिर पंडित राव कहा जाता था, या सुमंत कहा जाता था। तो विदेशी मामलों की जो देख रेख करता था उसे पंडित राव कहा जाता था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, या फिर महाराजा जयसिंह ने। तो सही आंसर जो होगा, शिवाजी को राजा की उपाधि देने वाला जो शासक था औरंगजेब ने था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण किया और अपना राज्याभिषेक करवाए थे। शिवाजी जो थे कब अपना छत्रपति की उपाधि धारण किए थे और अपना राज्याभिषेक करवाए थे। ऑप्शन आपके सामने, 1665 में, 1675 में, 1680 या 1674 में। तो सही आंसर जो होगा 1674 में। क्या होगा, 1674 में। बात करें तो 1674 में दोस्तों, तो शिवाजी 1674 में रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और गंगा भट्ट नामक एक काशी का पंडित था उससे अपना राज्याभिषेक करवाए थे। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। वही पूछ लिया किस पंडित ने शिवाजी राज्याभिषेक करवाए थे, किस पंडित से काशी के। तो श्री विश्वनाथ जी गंगा भट्ट। तो सही आंसर जो होगा गंगा भट्ट जी थे, काशी के प्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे, पंडित भी कहे जाते थे। तो उन्हीं के द्वारा जो है शिवाजी अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाए थे। आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था। अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में जो है शिवाजी क्या नहीं किए थे। अपनी एक मुहर बनवाई थी, या एक नया संवत चलाया था, या क्षत्रिय परिवारों को आभूषण दिए थे, या फिर हिंदू धर्म का उद्धारक थे, या सभी प्रकार के कर हटा दिए थे। तो जो शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाएं उसके उपलक्ष्य में जो है सब काम किए, लेकिन सभी प्रकार के कर को नहीं हटाए थे। ठीक,
टैक्स को नहीं हटाए थे। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 नंबर का, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था कौन सा था? कर्नाटक अभियान, सलेहर का अभियान, या फिर जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध अभियान, या फिर कुंडाड़ा का अभियान? तो सही आंसर जो होगा, शिवाजी का अंतिम अभियान जो था वह कर्नाटक का अभियान था। कौन था? कर्नाटक का अभियान। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू भी कहा जाता था। तो किसने कहा था? सबसे पहले पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? जयसिंह ने, अफजल खां, औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं? तो पहाड़ी चूहा की जो संज्ञा देने वाला शासक था वह औरंगजेब था। ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। आगे बात करते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन 38 नंबर का कि शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? 8 विद्वानों की सभा को, या 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, या 8 मंत्रियों के एक परिषद को, या शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को कहा जाता था अष्टप्रधान? तो सही आंसर जो होगा, अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान थे। 8 मंत्रियों के परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन जो है सी सही होगा। 8 मंत्रियों के एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के समय में। आगे बात करते हैं जो कुछ अष्टप्रधान थे और उनका विभाग क्या था, किस विभाग से संबंध थे। जो मजूमदार या आमत्य थे वो किससे संबंधित थे? तो वह वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। और जो वाकियानविश था, वाकियानविश मंत्री, वह किसका मंत्री था? तो गृह मंत्री संभालता था। और सुमंत की बात करें, सुमंत या फिर दबीर की बात करें तो यह विदेश मंत्री थे। और सिरुनवीस की बात करें या सुरनीस जो कहा जाता था, वह शाही पत्र या विभाग का प्रधान होता था। तो सही आंसर क्या होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं तो 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सर ए नौबात। सर ए नौबात का अर्थ क्या था? सेनापति था, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री, या गृह मंत्री? तो सर ए नौबात था तो उसे कहा जाता था, सेनापति को कहा जाता सर ए नौबात। आगे बात करते हैं तो 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य कहा गया है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मापक एक छड़ी का प्रयोग किया था, या भू राजस्व जो लगान था तो उसके कुल आरंभ की उपज के 33% की जगह बदलकर 40% कर दिए थे। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों सही आंसर जो होगा, तो शिवाजी जो थे रस्सी का जो भूमि मापा जाता था रस्सी के साथ, तो उसके स्थान पे जो है काठी नामक एक छड़ी का प्रयोग किया था। यह भी बात सही है। तो भू राजस्व की कुल लगान पे 33% की जगह 40% कर दिए थे। शिवाजी जमींदारी व भागीदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था लाए थे। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन जो डी है, उपयुक्त तो सभी बातें शिवाजी के समर्थन में सही हैं। आगे बात करते हैं तो 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चौथ जो है कि एक टैक्स था, मुगल क्षेत्रों की भूमि या पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा था, 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? किस वंश के शासक वसूले थे? राजपूत वंश, मराठा वंश, सिख वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो चौथ कर था वह मराठा साम्राज्य के वंश के लोग वसूलते थे। आगे बात करते हैं तो सरदेश मुखी की वसूली जो है शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? जो शिवाजी इस आधार पर जो सरदेश मुखी को वसूलते थे कि महाराष्ट्र पुश्तैनी जो सरदेश मुखी प्रधान मुखिया है वह सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत वसूलते थे? 10%, 25,
20 या फिर 33%। तो सरदेश मुखी जो राजस्व का वसूलते थे उसे 10% वसूलते थे। आगे बात करते हैं तो 44 नंबर। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा काल के अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। अस्थायी सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? पागा, जो घुड़सवार सेना क्रम से दिया है, घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? पागा या बरगीर एवं सिहलदार कहा जाता था, या फिर सिहलदार एवं पागा बरगीर, या फिर पागा एवं बरगीर, या बरगीर एवं पागा। तो सही आंसर जो होगा, अस्थायी जो घुड़सवार था उसे पागा कहा जाता था, और जो अस्थायी घुड़सवार था उसे बरगीर एवं सिहलदार कहा जाता था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, पागा पहले कहा जाता था। आगे बात करें तो कह रहा है कि मराठा कालीन जो घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घोड़े थे? मराठा साम्राज्य में घुड़सवार एक हवलदार के पास कितने घोड़े होते थे? 25 ठे, 5 ठो, 20, 15। तो एक हवलदार के पास जो है घोड़े होते थे वह टोटल 25 घोड़े होते थे। कितने? 25 घोड़े एक हवलदार के पास होते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा, मराठा कालीन जो पैदल सेना का एक नायक होता था उसके अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? जो पैदल सैनिकों का एक नायक होता था उसके अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे साथ में? 9, 3, 15, 25। तो सही आंसर जो होगा, पैदल सैनिकों की संख्या जो थी 9 थी। एक नायक के साथ 9 सैनिक चलते थे। आगे बात करते हैं तो कह रहा, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक जो बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया था? शिवाजी जो है नौसेना का गठन किए थे और सर्वप्रथम नौसेना का बेड़ा कहाँ स्थापित किए थे? कोलाबा में, जंजीरा में, एलिफेंटा में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा, शिवाजी जो नौसेना का सर्वप्रथम जो पहला अपना बेड़ा स्थापित किए थे वह कोलाबा में किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? जो पदक्रम में पेशवा से ऊपर था कौन थे? संभाजी, राजा राम, ताराबाई, या फिर साहू जी? तो सही आंसर जो होगा, राजा राम थे। राजा राम जो थे यह पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर थे। आगे बात करते हैं तो 49 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के बाद जो है क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति या दूसरा पेशवा कौन बने थे? राजा राम एवं रामचंद्र पाल, या फिर साहू जी एवं धनाजी यादव, या फिर संभाजी एवं कवि कलश, या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के बाद जो दूसरा छत्रपति बने थे पेशवा उन्हें कहा जाता है संभाजी एवं कवि कलश। संभाजी एवं कवि कलश, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। ये छत्रपति दिए हैं और उनके शासनकाल दिए हैं, तो कौन से छत्रपति जो थे और कब शासन किए थे? तो संभाजी जो थे कब से कब शासन किए थे? तो ये 1680 से 89 के बीच में किए थे। राजा राम की बात करें तो 89 से 1700 तक किए थे। ताराबाई की बात करें तो 1700 से 8 तक किए थे, 1708 तक। साहू जी की बात करें तो 1708 से लेकर 1749 तक किए थे। तो कौन हमारा सही होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, अभी टोटल 50 क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें से अगले पार्ट में हम समाप्त कर देंगे। आज का जो क्वेश्चन है यहीं समाप्त करते हैं, 50 क्वेश्चन एक वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा 51 से हम शुरू करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन पूरा देख लेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाने की वजह से जो दोस्तों कि क्वेश्चन को कम देखा जाता है, क्वेश्चन को कम सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।